स्वागत है आप सभी का रैंक डिफाइन पर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और क्लास जो है देख रहे होंगे। देखिए आज हम लोग बिहार मॉडर्न हिस्ट्री जो है बिहार से संबंधित जो मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न हैं उन सभी को देखने वाले हैं आज इस शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि ये एक रिवीजन नोट्स है। ठीक है, ये एक रिवीजन नोट्स है। आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप करते रहिए। ये रिवीजन नोट्स है ताकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसका यहाँ पे आप लोग रिवीजन कर सकें। ठीक है, और मैं बीच बीच में आपसे सवाल भी पूछूंगा पिछले क्लास का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। मैंने हमेशा कहा है कि आप लोग को डिपेंड नहीं होना है किसी एक क्लास पे, हमेशा पढ़ते रहना है। या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो किसी भी क्लास से, तो कुछ स्टूडेंट का कहना है या कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए जो सिलेबस है आपका, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये क्लास है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, और क्वेश्चन जीके जीएस के कहाँ से आते हैं नहीं आते हैं इसका तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जो है रिवाइज करते जा रहे हैं। तो ये आप लोग का रिवीजन नोट्स है, तो आप लोग रिवीजन के ख्याल से इसे पढ़ेंगे और बाकी आप लोग जो पढ़ रहे हैं जहां से भी, उसे आप लोग कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला पॉइंट जो है यहाँ पे देखिए 1857 का विद्रोह। ये देखिए पहला जो है यहाँ पे फर्स्ट यानी प्रारंभ जो हुआ था ये आपको मेरठ से हुआ था। 1857 के अगर विद्रोह की बात करें कि आरंभ कहाँ से हुआ था, तो ये आपको मेरठ से आरंभ हुआ था। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप आते हैं हम लोग बिहार में, तो 27 जुलाई 1857 को आरा में कुंवर सिंह के नेतृत्व में इसका जो है आह्वान किया गया था या शुरू किया गया था। यहाँ पे हम लोगों ने सॉरी मतलब यहाँ मैंने जो है आप लोगों के लिए बस वही पॉइंट लिखा है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, जहां से आपको ऑनलाइन सवाल बनते हैं, तो उस तरह के इसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे डिवीजन के ख्याल से। देखिए 1857 का विद्रोह जो है बिहार में देखिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ हुआ था। तो 27 जुलाई 1857 को आरा में बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में यह हुआ था। अब देखिए कुंवर सिंह की मृत्यु से सवाल पूछी जाती है, तो इनकी मृत्यु जो है आपको अप्रैल 1858 में हुई थी। और इस इनके मृत्यु के बाद जो है इनके भाई अमर सिंह ने जो है इस नेतृत्व को संभाला था। और कुंवर सिंह जो है आपको, कुंवर सिंह का संबंध आपको जगदीशपुर से है, आरा के जगदीशपुर से, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको सवाल जो है 3-4 सवाल बनते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु के बारे में सवाल पूछा जाता है, ये इसमें पूछा जाता है। फिर आपको इनका संबंध कहाँ से है, इनके भाई का नाम जो था अमर सिंह, ये आपको इसके बाद जो है इनके बाद संभाले थे इस नेतृत्व को, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। और कब स्टार्ट हुआ था ये, तो आप यहाँ पे आ रहा है तो 27 जुलाई 1857 को, ये चारों डेट आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसे जो है इसमें लिखा था। ठीक है, तो देखिए क्या आप लोग अगर रिवीजन किए होंगे, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किए होंगे, तो जरूर आपको ये सारे सवाल देखने को मिले होंगे। तो इसलिए हम लोग रिवीजन के ख्याल से इसे पढ़ रहे हैं। अब जो लोग इसमें बोल रहे हैं कि आपका एक भी सवाल नहीं आने वाला, तो यहाँ पे सवाल की कोई गारंटी नहीं दी जा रही है। मैंने पहले भी कहा है ये एक रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो आप लोग उस अफवाहों से दूर होके अपना सेल्फ स्टडी करते रहें, रिवीजन करते रहें। ठीक है, रिवीजन ही एकमात्र उपाय है जो आपको अच्छे स्कोर जो है इसमें दिलाएगा। बाकी अफवाहों पे नहीं जाना है। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जिस भी सर की क्लास कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए। कोई क्लास खराब नहीं है, सारे अच्छे हैं। बिल्कुल आपको बस खुद से रिवीजन करना है। जितना आप लोग रिवीजन करेंगे, उतनी चीज़ें जो है आपके पक्ष में होंगी। अब देखिए यहाँ पे 3 जुलाई 1857, 3 जुलाई 1857 को आपको पीर अली के द्वारा पटना में इस विद्रोह का जो है विद्रोह की शुरुआत की गई थी। तो पीर अली के द्वारा पटना में कब की गई थी? 3 जुलाई 1857, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 3 जुलाई 1857, ये सारे बिहार से जुड़े हुए फैक्ट है। 1857 की क्रांति से 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों का विद्रोह हुआ था 1857 के दौरान। तो 25 जुलाई 1857 को दानापुर में यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, हम लोग देखिए सबसे पहले 3 जुलाई, फिर 25 जुलाई, फिर 27 जुलाई, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको क्रम इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। पहले 3 जुलाई 1857 को पीर अली ने पटना में किया था शुरू। फिर उसके बाद 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों का विद्रोह शुरू हुआ था। फिर आपको 27 जुलाई 1857 को आरा में, आरा के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह के द्वारा यह शुरू किया गया था। इस आंदोलन में, यह जो आपको 1857 की क्रांति है, इस आंदोलन से मुंगेर जो है, बिहार का मुंगेर जिला, यह अप्रभावित रहा था। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। वह कौन सा जिला है बिहार का जो 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा? तो ये आपको मुंगेर जिला था। ठीक है, बिहार का मुंगेर जिला। देखिए अलग फैक्ट है, 1857 को हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए इतना ही मैंने आप लोगों के लिए लिखा था इसमें 1857 की क्रांति में बिहार से संबंधित। बाकी और सारे फैक्ट जो है आपको देश में, वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो बिहार से संबंधित आज हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट है इसमें कि वर्ष 1907 में बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अलग फैक्ट है, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वर्ष 1907 में
बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है, बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण की मृत्यु के पश्चात जो है पृथक बिहार के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इस आंदोलन में साथ देने वाले जो थे आपको, इस आंदोलन में साथ देने वाले जो व्यक्ति और भी थे, ये आपको थे मजहरुल हक, हसन इमाम, ब्रह्मदेव नारायण और अली इमाम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह से भी आपको सवाल पूछे जाते हैं, जो कि आपको वर्ष 1917 में हुआ था। तो देखिए इससे जुड़े हुए फैक्ट को हम लोग देखते हैं। तो यह जो है आपको 3 कट्ठा पद्धति पर नील की खेती से प्रताड़ित, यानी आपको 3 कट्ठा पद्धति पर नील की खेती से प्रताड़ित प्रताड़ित यानी कि जो भी किसानों के जो खेत होते थे उसमें आपको अंग्रेजों के द्वारा 3/20, ये जो 3/20 भाग है इस पर नील की खेती करना जो है इन लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिससे ये लोग जो है बहुत ही प्रताड़ित हो रहे थे। यानी कि देखिए क्या होता था ना कि नील की खेती जिस भाग पे की जाती थी वह भाग एक्चुअली उस खेत का जो भाग था जिसपे नील की खेती की जाती थी वह जो है उसकी उर्वरता खत्म हो जाती थी, यानी उस पे अब वो कोई और चीज जो है उगाने में असमर्थ होते थे, उसकी साफ उर्वरता खत्म हो जाती थी जिससे किसान परेशान थे। ठीक है, तो इस वजह से लेकिन उनसे जो है यह जबरन करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, जिस कारण जो है ये विद्रोह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे किया गया था। तो आगे देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। मुरली भरावा गांव के निवासी जो है राजकुमार शुक्ल जो है 1916 में, देखिए आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ चुके होंगे चंपारण सत्याग्रह क्या है। तीन कठिया पद्धति से, सॉरी, तीन कठिया नील की खेती से यह संबंधित है, जिसमें जो है आपको गांधी जी का जो है आह्वान किया गया था यहाँ पे, और किसके द्वारा किया गया था? तो मुरली भरावा गांव के निवासी राजकुमार शुक्ल ने जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे, और उसके बाद 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी जो है पटना पहुंचे। ये डेट सब याद रखिएगा, ये डेट मैंने इसलिए लिखा था कि आप लोगों को डेट याद रह सके, बाकी आप लोग इस स्टोरी को जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िए और यहाँ पे इसका रिवीजन आप लोग कीजिए। ठीक है, तो 3 कठिया पद्धति 3/20 भाग पर नील की खेती से प्रताड़ित किसानों के द्वारा किया गया था। मुरली मुरली भरहवा गांव के निवासी, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको राजकुमार शुक्ल जो थे ये आपको कहाँ के निवासी थे? तो ये आपको मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। इन्होंने जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की, और फिर उसके बाद इन्होंने गांधी जी को जो है चंपारण में जो है नील की खेती पर के लिए जो जबरन खेती करवाई जा रही थी इसके संबंध में गांधी जी से शिकायत की और उनसे आह्वान किया, आग्रह किया कि आप चंपारण आए और हम किसानों की जो है दुर्दशा को सुने और आप उसके लिए आवाज उठाएं। तो इसलिए जो है आपको राजकुमार शुक्ल जो है 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे। उसके बाद जब ये मिले थे तो उसके बाद आपको 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। ये डेट याद रखिएगा कि गांधी जी पटना कब पहुंचे थे? 10 अप्रैल 1917 को। पटना जंक्शन पे भी आप लोग इस अनाउंस को सुनते होंगे। ठीक है, तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे थे। फिर उसके बाद 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी जो है मोतिहारी पहुंचे थे। तो पटना पहुंचने का डेट क्या था? यहाँ पे याद रखिएगा 10 अप्रैल 1917। उसके बाद आपको गांधी जी मोतिहारी पहुंचे थे, तो ये कब पहुंचे थे? तो 15 अप्रैल 1917 को ये मोतिहारी पहुंचे थे गांधी जी। उसके बाद जो है 22 अप्रैल 1917 को गांधी जी बेतिया पहुंचे। ठीक है, बेतिया कब पहुंचे? तो 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। यहाँ पे डेट देखिए, डेट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अगर आपसे मिलान करने के लिए पूछ दिया जाए तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो, तो इसलिए यहाँ पे डेट याद रखना जरूरी है। 22 अप्रैल 1917 को गांधी जी बेतिया पहुंचे। ठीक है, और यहाँ पे ये कहाँ पे रुके थे? तो हजारीमल धर्मशाला में गांधी जी वहां पे ठहरे थे। तो ये भी धर्मशाला का नाम भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब ये गांधी जी बेतिया पहुंचे तो वहां पे वो कौन सी धर्मशाला में रुके थे? हजारीमल धर्मशाला में यह ठहरे थे। और इनके साथ ठहरने वाले और व्यक्तियों में जो है राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, जेबी कृपलानी, प्रभुदास आदि जो है इनके साथ में थे। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष FG स्लाय थे। ठीक है, जब गांधी जी यहाँ पहुंचे थे उसके बाद ये सारी चर्चा जब हो गई थी उसके बाद जो है एक चंपारण जांच समिति का गठन किया गया था यहाँ के किसानों की दुर्दशा पे, कि मतलब क्या सच में इस तरह की बात है या नहीं है। उसके लिए किसी भी आप लोग देखेंगे कोई भी जब कांड होता है या फिर कोई किसी भी तरह का मुद्दा उठता है तो वहां पे उसके लिए एक समिति गठित की जाती है उसकी जांच के लिए। तो उसी तरह आपको चंपारण सत्याग्रह जब हुआ था तो उसके बाद जो है एक चंपारण जांच समिति का जो है गठन किया गया और इसके जो है अध्यक्ष जो है कौन बनाए गए थे? तो FG स्लाय बनाए गए थे। तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको यहाँ पे मैंने नाम लिखा था। तो FG स्लाय जो है आपको चंपारण जांच समिति अध्यक्ष के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। फिर वर्ष 1918 में चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट के ने 3 कठिया कानून को समाप्त किया। ये जब
अध्यक्ष बने थे, उसके बाद फिर जांच जब हो गई, उसके बाद जो है वर्ष 1918 में क्या हुआ, तो चंपारण एग्रीरियन एक्ट जो है, इस एक्ट के द्वारा तिनकठिया कानून को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग एक्ट याद रखिएगा कि इस एक्ट के द्वारा तिनकठिया आंदोलन या चंपारण आंदोलन को समाप्त किया गया था, तो चंपारण एग्रेरियन एक्ट के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मई 1918 में गांधी जी जो है, गांधी जी ने मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास किया था। तो मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास गांधी जी के द्वारा कब किया गया, तो मई 1918 में। ये डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितने सारे आपको डेट हो गए। अब देखिए इसे आप लोग यहाँ पे पॉज करेंगे और बिल्कुल इसे एक बार याद कर लेंगे पॉज करके। सारे डेट एक बार 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे तो अपने आप जो है यह याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं अब यहाँ पे। देखिए खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए खिलाफत आंदोलन जो है यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए आप लोग। वर्ष 1919-20 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, हसन इमाम थे। लोकेशन इसका यानी कि कहाँ पे, तो पटना में यह हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यही आपको 2-3 इस पे चीजें हैं। वर्ष 1919-20 में, और नेतृत्वकर्ता इसके हसन इमाम खिलाफत आंदोलन के। अब देखिए यहाँ पे किसान सभा, किसान सभा जो है आपको, इसकी स्थापना आपको 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा, ये आपको प्रांतीय किसान सभा की अगर बात करें, प्रांतीय किसान सभा, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्थान यानी कहाँ पे की गई थी, तो सोनपुर मेला में की गई थी। और इसके अध्यक्ष जो थे आपको स्वामी सहजानंद थे, और सचिव जो है आपको श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। तो इसे बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष जो है कौन बनाए गए थे, स्वामी सहजानंद, और बिहार प्रांतीय किसान सभा के सचिव जो है आपको श्री कृष्ण सिंह बनाए गए थे। ये प्रांतीय किसान सभा की बात हो रही है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस साइड में मैंने आपको लिखा है कि 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान सभा की अगर बात करें, तो इसका ईस्वी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, 1936 ईस्वी। और प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात करें, तो इसका ईस्वी जो है आपको 1929 ईस्वी, ठीक है। तो आपको बिहार से संबंधित ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सचिव कौन थे, इसके अध्यक्ष कौन थे, और इसका स्थान कहाँ क्या था, किस स्थान पे जो है इसका जो है गठन किया गया था। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्थान इसका सोनपुर मेला था। सोनपुर मेला में किसान सभा का गठन किया गया था, बिहार प्रांतीय किसान सभा। और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे, और सचिव आपको श्री कृष्ण सिंह थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। देखिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो बिल्कुल शेयर क्या कीजिए आप लोग, ठीक है। और अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दिया कीजिए। चलिए अगला देखिए यहाँ पे, अगला पॉइंट जो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक, मोहम्मद शफी आदि, ये आपको बिहार से संबंधित थे इसमें, ठीक है। ये आपको चलने कब से कब तक चला था, ये आपको यहाँ पे डेट दिया गया है। फिर देखिए इसी दौरान जो है आपको मदरलैंड अखबार निकाला गया था, किसके द्वारा, तो मजहरुल हक के द्वारा। तो इनसे संबंधित मदरलैंड अखबार किसने निकाला था, तो मजहरुल हक ने निकाला था, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वर्ष 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था इसी दौरान। इसमें आपको चितरंजन दास अध्यक्ष थे। चितरंजन दास को किस उपनाम से जाना जाता है, इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे वाट लगा के रखा था, ठीक है। वर्ष 1922 का कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, ये आपको कहाँ पे हुआ था, गया में हुआ था, जिसका नाम अब गया जी हो गया है। और इसके जो अध्यक्ष थे आपको चितरंजन दास थे, और आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि इनका उपनाम क्या था। चलिए अगला देखिए यहाँ पे पॉइंट जो लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, बर्खास्त आंदोलन। बर्खास्त आंदोलन को बरहिया ताल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, या बर्खास्त आंदोलन या बरहिया ताल के नाम से जाना जाता है। लगान न अदा करने पर किसानों की भूमि जमींदार को चली जाती थी, जिसे बर्खास्त कहते थे। इसके नेतृत्वकर्ता की बात करें तो आपको कार्यानंद शर्मा थे, ठीक है, कार्यानंद शर्मा। मुंगेर में यह जो है हुआ था 1937 से 39 के मध्य, ठीक है। आगे देखिए अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना। अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना जो है आपको वर्ष 1933 में हुई थी, नासिक जेल में। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव आदि के द्वारा जो है आपको अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई गई थी वर्ष 1933 में, ठीक है। डेट याद रखिएगा, वर्ष 1933 में। कहाँ पे, तो नासिक जेल में। यह जो है जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव आदि के द्वारा जो है इस योजना को बनाने की, इस संगठन को बनाने की योजना बनाई गई थी। अब देखिए इधर अगला एक पॉइंट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1931 ईस्वी में हुई थी, पटना में। एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको इसी तरह से याद कर लेना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1931 ईस्वी में पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा
लिखा हुआ यहाँ पे जो है, बाद में मैंने ऐड किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में है, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन और बिहार। तो बिहार के संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि यह आंदोलन जो है आपको इससे संबंधित है। दांडी मार्च से 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था। ठीक है, इसमें जो है साबरमती आश्रम जो कि आपको अहमदाबाद से प्रारंभ होकर दांडी जो कि गुजरात में है, में नमक बनाकर यह कानून तोड़ा गया था। इसमें गांधी जी जो है अपने 78 अनुयायी के साथ चले थे, लगभग 240 मील पैदल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया था इस अधिवेशन में। वर्ष 1929 का यह अलग फैक्ट है कि इसी अधिवेशन में आपको वर्ष 1929 की कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा। और इस अधिवेशन की बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक अलग फैक्ट है कि इसी अधिवेशन में गांधी जी को कर न देने और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो ये आपको सारे आपको 1929 के लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से संबंधित है। इसी के बाद जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, इसी से संबंधित बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कहां से प्रारंभ हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पे बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ की बात करें तो बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ आपको 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। ठीक है, तो ये आपको किससे किया गया था? नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर। इस दौरान जो है आपको 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में जन प्रदर्शन जो है भारी मात्रा में हुआ था। फिर 9 मई 1930 को शराब एवं विदेशी वस्त्रों की दुकान के आगे धरना बिहार कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिया गया। जब जो है गांधी जी को गिरफ्तार किया गया उसके बाद किसके द्वारा धरना दिया गया था? तो बिहार कांग्रेस कमेटी के द्वारा। कब दिया गया? तो 9 मई 1930 को। ठीक है, आगे देखिए, राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी की सहमति से चौकीदारी कर न अदायगी का आंदोलन चलाया था इसके दौरान। फिर आपको सारण यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष जमुना सिंह ने भी चौकीदारी कर के विरोध में त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि सारण यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो जमुना सिंह थे। ठीक है, इसी समय रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध हरिजनों के उद्धार का आह्वान किया। ठीक है, आगे देखिए, गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर 12 जुलाई 1933 को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव रखा था। तो गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा के स्थान पर 12 जुलाई 1933 को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा का प्रस्ताव रखा था। डेट याद रखिएगा। 7 अप्रैल 1934 को पटना में गांधी जी ने अपने एक वक्तव्य में आंदोलन को स्थगित करने की सलाह दी थी। ठीक है, 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका समर्थन किया और बिहार में आंदोलन जो है स्थगित हो गया। तो ये आपका एक शॉर्ट नोट्स था सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर बिहार में। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ स्थान के नाम और यहाँ से नेतृत्वकर्ता। तो बिहार में जो नमक आंदोलन हुआ था इसमें आपको दरभंगा से अगर नेतृत्वकर्ता की बात करें तो ये आपको थे सत्यनारायण सिंह। बिल्कुल ध्यान रखना है, दरभंगा से नेतृत्वकर्ता कौन थे आपको बिहार में नमक आंदोलन के? तो सत्यनारायण सिंह। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हो सकता है मिलान वाला आपसे पूछ दे या आपको उल्टा पुल्टा नाम दे दे और पूछा जाए कौन सा कथन सही है। तो इसलिए आपको नाम याद रखना है कि दरभंगा से आपको नमक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सत्यनारायण सिंह थे। पटना से आपको थे अंबिका कांत सिंह। चंपारण से थे आपको विपिन बिहारी वर्मा। मुंगेर से थे आपको श्री कृष्ण सिंह। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों को। लखीसराय से कौन थे आपको नमक आंदोलन के नेतृत्वकर्ता? तो नंद कुमार सिंह। गोड़िया कोठी से आपको चंद्रिका सिंह थे। हाजीपुर से आपको भरत मिश्र थे और बरेजा से आपको गिरीश तिवारी थे। ठीक है, तो ये आपको एक शॉर्ट नोट्स है, तो बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा कि कौन कहां से आपको आंदोलन करता थे नमक आंदोलन में। ठीक है, आगे देखिए, अगला पेज जो है यहाँ पे बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन की कुछ यहाँ पे चर्चा किए गए हैं। तो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है आपको बिहार क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान बाबाजी ठाकुर दास ने किया था 1906-7 ईस्वी में। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है पटना में किसके द्वारा की गई थी? तो बाबाजी ठाकुर दास के द्वारा। किस ईस्वी में? तो 1906 और 7 ईस्वी में। सदाकत आश्रम की स्थापना जो है आपको ये कहाँ की गई थी आपको? और फिर यहाँ पे देखिए, ये पटना में आपको की गई थी। दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन मजहरुल हक, सॉरी ये आपको मजहरुल हक से संबंधित यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं कि मजहरुल हक ने जो आपको सदाकत आश्रम की स्थापना की थी और फिर आपको दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सारे सवाल भी आपको पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए, बिहार में प्रमुख क्रांतिकारी
तो बिहार में प्रमुख क्रांतिकारी की बात करें तो सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम आता है। इन्होंने जो है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी, कब? तो 1913 ईस्वी में। आगे है, इन्होंने बंदी जीवन पुस्तक को लिखा था। तो इनके लेखक जो है, आपको बंदी जीवन पुस्तक अगर पूछा जाए तो ये कौन हो जाएंगे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक। और जो है बनारस षड्यंत्र केस के तहत जो है इन्हें काला पानी की सजा हुई थी। तो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान रखिएगा। अब देखिए बंकिम चंद्र मित्रा, ठीक है, बंकिम चंद्र मित्रा के बारे में यहाँ फैक्ट है कि अनुशीलन समिति के पटना शाखा में सहयोगी, ये जो आपको अनुशीलन समिति यहाँ पे है सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, इसमें जो सहयोगी कौन थे? तो आपको बंकिम चंद्र मित्रा इसमें सहयोगी के रूप में इन्होंने कार्य किया था। लिबर्टी लीफलेट्स वितरण 1915 ईस्वी में आई थी, यह इन्हीं की थी। फिर इसमें देखिए, इसमें सहयोगी जो है आपको लिबर्टी लीफलेट्स में टीके घोष, अखिल चंद्र दास गुप्ता, जो कि आपको बिहार नेशनल कॉलेज से संबंधित है। ठीक है, ये आपका एक शॉर्ट नोट्स था मॉडर्न हिस्ट्री बिहार से संबंधित जो भी फैक्ट है। ठीक है, और कुछ जो बच गए हैं उसे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और बिल्कुल आप लोग जहां से क्लास कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए। मैं आपको कभी नहीं कहता हूं कि आप लोग सिर्फ इसे ही पढ़ेंगे, आप लोग रिवीजन के रूप में इसे जो है पढ़ते रहेंगे। बाकी आप लोग जहां से भी क्लास कर रहे हैं एकदम अच्छे से करते रहें, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करें, टेस्ट सीरीज कम से कम जरूर लगाएं आप लोग एक डेली। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।